नमस्कार। डॉक्टर घनश्याम बैरवा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर, राजस्थान। इस व्याख्यान में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि केशव मिश्र ने तर्क भाषा में अनुमान प्रमाण की विस्तृत रूप से व्याख्या की और तब अनुमान प्रमाण की व्याख्या के पश्चात उसके स्वरूप के विवेचन के पश्चात जो प्रश्न उत्पन्न हुए, वो प्रश्न यहाँ पर उत्पन्न हुआ है, उसका इस प्रकार से समाधान है। पूर्व के व्याख्यान में मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से धूम का जो तृतीय ज्ञान होता है वही अनुमान है। तो यहाँ पर देखिए, उसका और विस्तृत विवेचन है। एतश्च अवश्यम अभ्युपेतव्यम, यह तृतीय ज्ञान जो है धूम का, यह अवश्य मानना ही होगा। अन्यथा यत्र धूमः तत्र अग्निरित्येव स्यात्, अन्यथा जहाँ धूम होगा वहाँ अग्नि होगी, यह सामान्य ज्ञान ही होगा, अनुमान नहीं होगा। इह तु कथम अग्निना भवित्वम, यहाँ पर्वत रूप स्थल विशेष में अग्नि क्यों होनी चाहिए। इह पर्वत पक्ष के लिए आया है। कथम अग्निना भवित्वम, किस रूप से अग्नि विशेष रूप में होनी चाहिए। तस्माद् इह अपि धूमो अस्ति, इस उपपादन के लिए यहाँ पर्वत में भी धूम है, इस प्रकार का ज्ञान मानना चाहिए। अयम एव लिंग परामर्श है, यही पर्वत में व्याप्ति की स्मृति के पश्चात धूम का जो परामर्श है वही लिंग परामर्श कहलाता है। अनुमिति प्रतिकरणत्वाच्च अनुमानम, और अनुमिति के प्रति करण जो है वो अनुमान होता है। तस्मात्, इस कारण से अत्यस्त पर्वते अग्निरिति अनुमिति ज्ञानम उत्पद्यते, यह पर्वत अग्नि वाला है, इस प्रकार का अनुमिति ज्ञान उत्पन्न होता है। प्रश्न देखिए कि ननु कथम प्रथमम महानसे यत धूम ज्ञानम तत् न अग्निम अनुमापयति। मैंने आपको पूर्व के व्याख्यान में ये बताया था कि धूम का जो तृतीय परामर्श है, लिंग परामर्शो अनुमानम, लिंग अर्थात धूम, धूम का जो परामर्श है अर्थात धूम का जो तृतीय ज्ञान है वही अनुमान है। तो यहाँ पर प्रश्न ये आया है कि धूम का जो प्रथम ज्ञान है जो महानस में होता है, रसोई में होता है, महानसे यत धूम ज्ञानम, रसोई में जब प्रथम धूम का ज्ञान होता है, तद अग्निम अनुमापयति, तभी अग्नि का अनुमान क्यों नहीं हो जाता। इसका उत्तर देखिए, सत्यम, ठीक है, हो जाना चाहिए, ये केशव मिश्र कह रहे हैं। लेकिन व्याप्ते है अगृहीत्वात्, उस समय व्याप्ति का ग्रहण नहीं हुआ होता है। आप समझ रहे होंगे, प्रश्न ये था कि धूम का 3 बार ज्ञान होता है। एक बार तो धूम का रसोई में ज्ञान होता है, जहाँ पर बार बार धूम को और अग्नि के साहचर्य को अर्थात व्याप्ति को ग्रहण किया जाता है। उसके पश्चात संदिग्ध पर्वत में धूम का ज्ञान होता है, और जब संदिग्ध पर्वत में द्वितीय धूम का ज्ञान होता है तब वहाँ पर जो दर्शक है वो व्याप्ति को जो रसोई में ग्रहण की थी, यत्र धूमे तत्र वह्नि, उसका स्मरण करता है, और उसका स्मरण करने के पश्चात पुनः धूम को देख करके कहता है कि जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि होती है। ये जो परामर्श है, तृतीय परामर्श, ये जो तृतीय ज्ञान है, यही अनुमान है। प्रश्न यहाँ पर यह है कि पहली बार जब कोई दर्शक रसोई में धूम को देखता है तो उस प्रथम धूम के होने से ही अग्नि के होने का अनुमान क्यों नहीं लगा लेता। तो यहाँ पर यह कहा गया कि उस समय वह व्याप्ति को नहीं जानता, अर्थात उसने व्याप्ति को ग्रहण नहीं किया है। तो गृहीतायाम एव व्याप्तौ अनुमित्योदयात्, और व्याप्ति के नहीं ग्रहण करने से प्रथम बार के धूमवान से अग्नि का अनुमान नहीं हो सकता, क्योंकि व्याप्ति के ग्रहित न होने पर ही अनुमति का उदय न होने से, यानी अगर आपने व्याप्ति को ग्रहण नहीं किया है तो अनुमिति का उदय भी नहीं होगा। प्रथम ज्ञान से अनुमिति नहीं होती, यानी पहली बार जब आपने धूम को महानस में रसोई में देखा तो उस ज्ञान से आपको अग्नि की अनुमिति नहीं होती, क्योंकि व्याप्ति के ग्रहण के पश्चात ही
अनुमिति का उदय होता है। अथ व्याप्ति निश्चय उत्तर कालम महानस एव अग्नि अनुमेप्यात। अब देखिए दूसरा प्रश्न फिर खड़ा हुआ कि अच्छा तो व्याप्ति ग्रहण कर ली, रसोई में देखा धूम को और अग्नि को और उसके साहचर्य को देखा, यत्र धूम है तत्र अग्नि, इस प्रकार साहचर्य को देख करके उसकी व्याप्ति को ग्रहण कर लिया। और उस व्याप्ति के ग्रहण के पश्चात महानस में ही अग्नि का अनुमान क्यों नहीं होता? दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न तो ये था कि जब धूम को आपने अग्नि में देखा है, माफ कीजिए, जब धूम को आपने रसोई में देखा है, तब उस प्रथम धूम के देखने से ही वहाँ पर अग्नि होने का अनुमान क्यों नहीं किया? तो उसका उत्तर आया था कि जब पहले हम धूम को देखते हैं उससे पूर्व हमने व्याप्ति को ग्रहण नहीं किया है, और यदि हमने व्याप्ति को ग्रहण नहीं किया है तो वहाँ पर अनुमिति भी नहीं हो सकती। पुनः एक प्रश्न यहाँ पर उत्पन्न हुआ कि व्याप्ति निश्चय उत्तर कालम महानस एव अग्नि अनुमीयताम, और जब आपने व्याप्ति को ग्रहण कर लिया तो उत्तर काल अर्थात ग्रहण करने के पश्चात रसोई में ही आपने पुनः फिर अग्नि का अनुमान क्यों नहीं किया? तो उत्तर है देखिए माँ एवं, ऐसा नहीं है। अग्नि दृष्टत्वेन संदेहस्य अनुदयात, अग्नि दृष्टत्वेन संदेहस्य अनुदयात, अग्नि के प्रत्यक्ष होने से संदेह का उदय न होने से। अग्नि दृष्टत्वेन, अग्नि साक्षात वहाँ पर दिखाई दे गई। एक बार रसोई में जब आपने धूम को देखा और फिर अग्नि को देखा, धूम को देखा अग्नि को देखा, पुनः पुनः देखने के पश्चात जो साहचर्य आपको ज्ञान हुआ है अर्थात व्याप्ति का ज्ञान हुआ है, इस व्याप्ति के ज्ञान में आपने अग्नि को देख लिया। तो वो दूसरा जो प्रश्न था वो ये था कि जब आपने वहाँ पर व्याप्ति ग्रहण कर ली तो वहीं पर अग्नि का होने का अनुमान लगा लो रसोई में। तो कह रहे नहीं, अग्नि के देखने से संदेह से अनुदयात, अग्नि आपको साक्षात दिखाई दे गई है, अब अग्नि के होने का वहाँ पर संदेह नहीं है। इस कारण से रसोई में व्याप्ति को ग्रहण करने के पश्चात आप अग्नि का अनुमान नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? संदिग्धश्च अर्थ अनुमीयते, अनुमान के लिए संदिग्ध होना जरूरी है, आवश्यक है। जहाँ जिसका आप अनुमान करना चाहते हैं उस संदिग्ध अर्थ का ही अनुमान होता है, अन्य का नहीं। यथोक्तम भाष्यकर्ता, भाष्यकार ने भी ऐसा कहा है। क्या कहा है भाष्यकार ने? देखिए, न अनुपलब्धे न निर्णीते अर्थे न्यायः प्रवर्तते किंतु संदिग्धे। न अनुपलब्धे अर्थात अज्ञात अर्थ में न्याय अर्थात अनुमान, न्याय का तात्पर्य यहाँ पर अनुमान से है, अनुमान की प्राप्ति नहीं होती अर्थात अनुमिति की प्राप्ति नहीं होती, एक बात। दूसरी है निर्णीत अर्थ में, और जहाँ निश्चय हो चुका हो कि ये वस्तु यहाँ पर है, उस स्थान पर भी आप अनुमान नहीं लगा सकते अर्थात अनुमिति नामक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अज्ञात अर्थ में अनुमिति की प्राप्ति नहीं हो सकती और निर्णीत अर्थ में अनुमिति की प्राप्ति नहीं हो सकती, किंतु संदिग्धे, अगर आपको कहीं अनुमान लगाना है तो वहाँ पर संदेह होना आवश्यक है। जबकि रसोई में व्याप्ति को ग्रहण करने के पश्चात यह संदेह नहीं है कि रसोई में जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है, ऐसा कोई संदेह नहीं है। अब हमने जब व्याप्ति को ग्रहण किया था तब हमने वहाँ पर अग्नि को देख लिया था, तो रसोई जो है वो अग्नि के लिए संदिग्ध नहीं है, इसलिए अनुमान के लिए संदेह स्थान का होना आवश्यक है। तो जिस व्याप्ति को ग्रहण करने के पश्चात जिस रसोई में पुनः अग्नि को होने का संदेह किया जाता है, अग्नि की प्राप्ति का, अग्नि की अनुमिति का संदेह किया जाता है, वह उचित नहीं है, क्योंकि अग्नि को वहाँ पर पूर्व में हम व्याप्ति को ग्रहण करते वक्त देख चुके हैं। अथ पर्वत गत मात्रस्य पुंसो यद धूम ज्ञानम तत्कथम न अग्निमनुमापयति। तीसरा क्वेश्चन, तो फिर यहाँ पर भी नहीं हो सकता, तो फिर तीसरा क्वेश्चन आया है पर्वत गत मात्र से, पर्वत के जाने मात्र से दर्शक, पुंस यानी दर्शक, यत धूम ज्ञानम, जब धुएं का ज्ञान करता है, तत्कथम न अग्निमनुमापयति, तो तभी वो अग्नि का अनुमान कैसे नहीं कर लेता। अस्ति चैत्र अग्नि संदेह है, यहाँ तो अग्नि के होने का भी संदेह भी है, और साधक बाधक प्रमाणाभावेन संशयस्य न्याय प्राप्तत्वान, न्याय के अनुमान की प्रवृत्ति नहीं होती और न ही निर्णीत अर्थ में इस प्रकार से ज्ञान होता है।
तो व्याप्ति के ग्रहण के पश्चात देखिए, मैं पुनः इसको दोहरा देता हूँ। व्याप्ति के ग्रहण के पश्चात पर्वत में पहुंचे हुए मनुष्य को जब धूम का ज्ञान, अर्थात पूर्व में धूम का ज्ञान हो गया और जब द्वितीय धूम का ज्ञान हुआ, वह अग्नि का अनुमान क्यों नहीं करता। यहाँ अग्नि का तो संदेह भी है, अस्ति च अत्र अग्नि संदेह है, क्योंकि साधक अथवा बाधक प्रमाण के अभाव में संदेह होना उचित ही है। अर्थात ये जो पर्वत में धूम को द्वितीय ज्ञान के रूप में देखता है, तब वहाँ पर अग्नि का संदेह निश्चित है। तो यह निश्चित स्थान पर ही वो द्वितीय धूम ज्ञान के पश्चात ही अग्नि का अनुमान क्यों नहीं कर लेता। तो इसका उत्तर अगले व्याख्यान में आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।